आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेसयुक्त आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है जो हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं वह सब्जेक्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्रतिदिन की क्लास के श्रृंखला में हम आप लोगों को जो है प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो इसी श्रृंखला में जो आज का हमारा जो क्लास है वह क्लास 21 है। 21 क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र के द्वारा किया जाता है। तो इसकी क्या जो है हिस्ट्री है, मतलब किस प्रकार से शुंग वंश जो है शुंग वंश की स्थापना किया जाता है और किसके द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया जाता है। तो इसको आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि शुंग वंश के बाद जो अगला वंश की स्थापना होता है वह कर्ण वंश होता है। तो कर्ण वंश की स्थापना कौन करता है और किसके द्वारा किया जाता है और क्या क्या जो है इस वंश के तहत क्या क्या जो है प्रावधान जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम डिस्कस किए थे मौर्य प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको हम जो है 3-4 वीडियो में क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए। और वीडियो को देखने के बाद जो है इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों से यही डिस्कस किए थे कि जो है जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारत में किया गया था। और मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था वह लगभग पूरे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और जो आगे इसका विस्तार किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला शासक हुआ था, जैसे जो है अशोक के समय में भी कुछ जो है विस्तार जो है साम्राज्य का किया गया था, मौर्य साम्राज्य का। तो इस प्रकार से जो मतलब जो भी विकास मतलब अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया गया था मौर्य साम्राज्य के तहत, उन्हीं विस्तार को जो है आगे आने वाले जो है अशोक के बाद भी जो अगला शासक बनते हैं उनके द्वारा भी मौर्य साम्राज्य का विस्तार भारत में किया गया। लेकिन जो मुख्यतः जो कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था तो सबसे ज्यादा जो है विस्तार मौर्य साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। उसके बाद बिंदुसार के द्वारा किया गया, फिर जो है अशोक सम्राट के द्वारा किया गया, फिर और अशोक के बाद आने वाले जो छोटे छोटे राजा थे उनके भी द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार का काम किया गया था। लेकिन आगे चल के मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ की जो है हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। तो जो है पुष्यमित्र शुंग कौन था? यह जो है यह जो है मौर्य साम्राज्य के तहत सेनापति के रूप में कार्य करता था। तो पुष्यमित्र के द्वारा जो है जो शुंग वंश की स्थापना किया गया था, इसका जो हिस्ट्री है यह जो है मौर्य साम्राज्य के तहत एक सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य का जो है पतन शुरू होने लगा और बृहद्रथ एक कमजोर शासक के रूप में सिद्ध हुए तो उसी समय बृहद्रथ का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दिया जाता है और आगे चल करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया जाता है। तो ठीक है, तो ये जो शुंग वंश की स्थापना किस प्रकार से किया गया यह जो है इसकी हिस्ट्री है। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, क्या इसके अंदर क्या प्रावधान है, इस वंश के तहत किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया, यह जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। वैसे तो टॉपिक जो है मौर्य साम्राज्य का भी बहुत बड़ा था, लेकिन हमारे काम का जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण था उसको हम 3 से 4 क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो इसी प्रतिदिन क्लास के श्रृंखला में आज का जो क्लास है वह 21 क्लास है और 21 क्लास में हम डिस्कस करेंगे शुंग वंश के बारे में आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में किया गया था। शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था।
और यह 75 ईसा पूर्व तक शुंग वंश के तहत भारत में शासन किया गया था। तो मौर्य वंश के बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद जो अगला जो है साम्राज्य की स्थापना होता है वह है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में किया गया था और यह 75 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ओके, शुंग वंश, मौर्य साम्राज्य, मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक, तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ। बृहद्रथ का जो सेनापति था वह था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दिया जाता है और शुंग वंश की स्थापना किया जाता है। ओके, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक का क्या नाम है। तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम जो है शासक था वह था बृहद्रथ। बृहद्रथ का जो सेनापति था वह था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अपने जो है राजा यानी जो बृहद्रथ था उसकी हत्या कर दिया जाता है और शुंग वंश की स्थापना किया जाता है। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे। ये जो है शुंग जो है कहाँ के निवासी थे? ये जो है उज्जैन एक प्रदेश था जहाँ के निवासी थे और ये मौर्य साम्राज्य में अपना जो है सेवाएं प्रदान करते थे। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ये जो है सेवा करते थे और ये उज्जैन के जो है निवासी थे। दो अश्वमेध यज्ञ जो है पुष्यमित्र के द्वारा किया गया था। जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अपने आप को जो है सम्राट के रूप में स्थापित किया गया था, तो उस समय 2 अश्वमेध यज्ञ किया गया था। तो 2 अश्वमेध यज्ञ किया गया था और इसमें जो पुरोहित थे वो जो है पदांजल को जो नियुक्त किया गया था। पुरोहित के रूप में पदांजल थे और 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र के द्वारा किया गया था। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ये भी पूछा गया है कि पदांजल जो है किस शासक के समय में थे। तो पदांजल जो है यह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, इनके शासनकाल में थे। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। जो पुष्यमित्र थे यह जो है एक ब्राह्मणवादी थे, यानी ब्राह्मणों को जो है या जो शासक थे ब्राह्मण धर्म से ही रिलेटेड थे। तो हिंदू धर्म का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था तो यह जो है पुष्यमित्र के द्वारा, मतलब पुष्यमित्र जब शासक थे उस समय हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया गया। कैसे? इसके पहले जो अशोक थे, मौर्य साम्राज्य के तहत जो सम्राट थे अशोक सम्राट, उनके समय में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया था। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी जैन धर्म को बढ़ावा दिया गया था। तो जो मौर्य साम्राज्य था या कहीं न कहीं हिंदू धर्म यहाँ पे जो है कुछ इनकी जो है विकास रुकी हुई थी, यानी यह इनका जो वर्चस्व था हिंदुओं का वह जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की वजह से इनका वर्चस्व कम हुआ था। लेकिन जब जो है पुष्यमित्र जो है शासक के रूप में स्थापित होता है शुंग वंश के तहत, तो यह जो है सबसे ज्यादा जो है विरोध जो है बौद्ध धर्म का किया था। पुष्यमित्र सबसे ज्यादा विरोध बौद्ध धर्म का किया था और बौद्ध धर्म के जितने भी जो स्तंभ थे, जितने भी जो है स्तूप बनाए हुए थे, सबको नष्ट कर दिया था। और जो अशोक के द्वारा जो 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था वह भी पुष्यमित्र के द्वारा जो है इसको नष्ट कर दिया गया था। तो कहा जाता है कि पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का विरोधी शासक था और यह हमेशा हिंदू धर्म को जो है बढ़ावा देता था। ओके, तो हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया था। अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। अशोक एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, वह बौद्ध धर्म को माना था और अपनाया भी था और 84,000 स्तूपों का निर्माण भी किया था। लेकिन पुष्यमित्र के द्वारा जितने भी स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था उन सभी स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। नौवें शासक भागभद्र। नौवां शासक जो शुंग वंश का था उसका नाम था भागभद्र। तो नौवां शासक कौन था? भागभद्र था। तक्षशिला के खनन, तक्षशिला के यवन शासक थे, तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल किट्स।
तक्षशिला के जो यवन शासक थे वह यवन शासक का नाम था इंटियालकिड्स। ओके, तो शुंग वंश के तहत 9वें शासक भागभद्र के समय में तक्षशिला के यवन शासक इंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस, जो राजदूत था हेलियोडोरस के द्वारा वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया गया था। तो जो वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कौन किया था? यह जो है हेलियोडोरस किया था। हेलियोडोरस कौन था? यह इंटियालकिड्स, जो कि यवन शासक था, यवन का शासक था, तक्षशिला के यवन शासक था इंटियालकिड्स। इसी का राजदूत हेलियोडोरस था। हेलियोडोरस के समय में विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया गया था। संस्कृत भाषा का विकास शुंग वंश में हुआ था। शुंग वंश में सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था संस्कृत का। ओके, अगला जो होता है, अगला वंश जो है वह है कर्ण वंश। शुंग वंश के बाद जो अगला वंश की स्थापना होता है, शुंग वंश के बाद जो अगला वंश की स्थापना होता है वह है कर्ण वंश। कर्ण वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में होता है और यह 30 ईसा पूर्व तक इसके तहत शासन किया जाता है। ओके, तो 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना होता है। 75 से लेकर के 30 ईसा पूर्व तक कर्ण वंश के द्वारा शासन किया जाता है। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूत की हत्या करके उसके सचिव वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना किया था। तो कर्ण वंश की स्थापना कौन किया था? वासुदेव के द्वारा कर्ण वंश की स्थापना किया गया था। और जो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वह था देवभूत। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था। देवभूत की हत्या करके उसका सचिव, यानी देवभूत का जो जब सम्राट था वह शुंग वंश के था, तो उसका जो सचिव था वह सचिव था वासुदेव के द्वारा देवभूत की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना किया गया था। तो कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। कर्ण वंश की स्थापना कौन किया था? वासुदेव के द्वारा कर्ण वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में किया गया था। इसके बारे में वर्णन हर्षचरित में मिलता है। हर्षचरित जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित एक किताब का नाम है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित में कर्ण वंश के बारे में जानकारी दिया गया है। ओके, इसके बाद वासुदेव ने 9 वर्ष तक शासन किया। वासुदेव के द्वारा कर्ण वंश के तहत 9 वर्ष तक शासन किया गया था। इसके बाद जो अगला शासक होता है वह भूमिपुत्र होता है। उसके बाद नारायण होते हैं और सुशर्मा जो है कर्ण वंश का अंतिम शासक था। कर्ण वंश का जो अंतिम शासक क्या नाम था? सुशर्मा था। सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। सिमुक के द्वारा सुशर्मा की हत्या कर दिया जाता है। सिमुक के द्वारा सुशर्मा की हत्या कर दिया जाता है और आंध्र सातवाहन यानी सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा किया जाता है। सिमुक के द्वारा सुशर्मा की हत्या कर दिया जाता है और सातवाहन वंश की स्थापना किया जाता है। तो कर्ण वंश के बाद जो अगला वंश की स्थापना होता है वह सातवाहन वंश है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा किया जाता है और जो कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या करके सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना किया जाता है। तो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा अगला वंश है वह है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किस प्रकार से सिमुक के द्वारा किया जाता है, किस प्रकार से सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना किया जाता है, इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आज क्लास में इतना ही। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को देख करके वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।